ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। मोहिनी बोली, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे कराया, भगवान लक्ष्मीपति उन पर किस प्रकार संतुष्ट हुए, ये सब बातें मुझे बताइए। भगवान लक्ष्मीपति उन पर किस प्रकार संतुष्ट हुए, ये सब बातें मुझे बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, साधु ने भेंट के तुल्य मान्य पुराण की बातें सुनो। मैं श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं के प्रकट होने का प्राचीन वृतांत कहता हूँ, सुनो। राजा इंद्रद्युम्न की अश्वमेध नामक यज्ञ के अनुष्ठान और प्रसाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर उनके मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूँ जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले संपूर्ण लोगों के उत्पादक देवेश्वर भगवान पुरुषोत्तम मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण महाराज को न रात में नींद आती थी, न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार करते थे। इस पृथ्वी पर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु किससे भगवान श्री कृष्ण की योग्य प्रतिमा हो सकती है जिसमें भगवान के सभी लक्षणों का अंग ठीक हो सके। इन तीनों में से किसकी प्रतिमा भगवान की प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित होगी जिसकी स्थापना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार चिंता में पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में ध्यान मगन हो राजा ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। इंद्रद्युम्न बोले, वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण है। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोगों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धनीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्रीअंग मेघ के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विष्णु जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में माँ बरा रूप धारण करके आपने जिस प्रकार जल में डूबी हुई पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी लोक के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपकी वर्णदायक मूर्तियों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो प्रत्यक्ष रूप से स्थित है, इन सब के रूप में आप ही विराजमान है। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि अपासर आयुधों सहित इंद्र आदि दिक्पाल आपके ही अंग हैं। देवेश, आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करे। हरे, आप एकमात्र व्यापक चेतन स्वरूप तथा निरंजन हैं। आपको जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कुटस्थ, असल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से विमुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ उससे बिन जो आपका दूसरा स्वरूप है। वह पीताम्बरधारी और 4 भुजाओं से युक्त है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभित है। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्ष स्थल से सीनों से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है। देवता तथा आपके अन्य शरणागत भक्त उसकी पूजा करते हैं। देव, आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। मनोहर कमल के समान नेत्र वाले प्रभु, मैं विश्व के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश में आपके सिवा और किसी को नहीं देखता। जिसकी शरण में जाओ, कमला कांत मधुसूदन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो, नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो तथा अपने क्रम पास में बन कर शोक में मगन हो, विवेक शून्य हो गया हो। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हो। यह भवसागर विषय रूपी जल राशि के कारण दुष्ट है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं, जहाँ न कोई आश्रय है न अवलंब। ये सारी एवं अत्यंत संचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर काल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न योनि में बारंबार
बार जन्म लेता हूँ। प्रभु देवता, पशु पक्षी, मनुष्य तथा अन्य शासन पुटों में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मेरा जाना न हुआ। वो श्रेष्ठ जैसे जैसे रथ में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीच में ठहरती रहती, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंध कर दैव योग से ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अंत नहीं दिखाई देता समझ में नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? हरे, मेरी संपूर्ण इंद्रियाँ व्याकुल हो गई है। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊँ? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूब कर दुख भोग रहा हूँ। मुझे बचाइए जगन्नाथ। यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी तरफ ख्याल करेगा। देव प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर आप मुझे जीवन मरण अथवा योग क्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। हरे, अपने कर्मों से बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो वहाँ सर्वदा आप में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा? भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर मानवी बुद्धि से मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। अर्थ देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैं भक्ति भावित शीर्ष से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।